नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर के। जो भी स्टूडेंट बिहार के हैं और आप जो है अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उठाना चाहते हैं, जिस स्कॉलरशिप के तहत जो है आपको अप टू 1 लाख रुपीस तक जो है मिल सकते हैं। यानी कि इस स्कॉलरशिप में 1 लाख रुपए तक मिलने के चांसेस हैं। किनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अप्लाई करने की पूरी प्रोसेसेस क्या रहेंगी, कब से ये पोर्टल जो है स्टूडेंट्स के लिए इनेबल हो जाएगा, ये हम जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए अपने उन दोस्तों तक जिनको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और जो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है? और जब अप्लाई होना शुरू होगा तब भी हम आपको बताएँगे कि कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगने वाले हैं, ये भी हम आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताएँगे। जिससे कि आप लोग अभी के अभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लो, आने वाले टाइम में आपको परेशान ना होना पड़े, इधर-उधर भागना ना पड़े। सबसे पहले तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करेंगे। एक चीज़ बता दें, ये स्कॉलरशिप बीसी, ईबीसी और एससी-एसटी वाले स्टूडेंट को ही मिलने वाला है। इसमें अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लीव कर दीजिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। ये बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ये बिहार के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए ही है। और ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो आपको अलग-अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे जो मिलता है। और फिलहाल जो पोर्टल ओपन हुआ है, ये अभी जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024 से 25 के लिए हुआ है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स, लड़के हो या लड़की हो, 2024 के सेशन में अपना एडमिशन लिए हैं, यानी 2024 में एडमिशन लिए हैं, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। और ये अभी इंस्टीट्यूशन लॉगिन के लिए ही ओपन हुआ है। अभी नॉट अलाउ फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए अभी अलाउ नहीं है। नो स्टूडेंट आर अलाउ टू रजिस्टर देयर सेल्फ। ठीक है, मतलब अपने आप को स्टूडेंट्स फिलहाल रजिस्टर नहीं करेंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 केवल संस्थान के लिए या यहाँ जो है क्लिक करें, और किसी भी छात्र को अनुमति नहीं है, उन छात्रों को जिनको अभी आवेदन करना है, क्योंकि नीचे अभी अपडेट कर दिया जाएगा जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ये, तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूशन अगर इस स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट को, अपने कॉलेज को कहना होगा कि सर प्लीज अपने कॉलेज को रजिस्टर कर लो इस पोर्टल के ऊपर, जिससे कि अपने को जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाए। ठीक है, यहाँ पे बताया कि ओनली द नोडल ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी टू रजिस्टर लॉग इन देयर login into this portal। ठीक है, institution are responsible for verifying forwarding application for their student further process। प्लीज इन्फॉर्म स्टूडेंट। और उसके बाद बोला गया है कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पोस्ट मैट्रिक पोर्टल के ऊपर। अब ये भी आपको बता दें कि बिहार में जितने कॉलेजेस हैं, अगर यहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आपको ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अब हम अगले स्टेप पे आपको लिए चलते हैं, जहाँ पे आपको आगे डिटेल्स पता चलेंगे। सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए जो है पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2025 में ये पोर्टल खुलने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट 24 में अपना एडमिशन लिए उनके लिए पोर्टल खुलेगा। पहले पॉइंट पे बोला गया है कि निवास, यानी कि आवेदक जो भी होंगे बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप हैं रांची के और यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है इसका लाभ ले लें, ऐसा नहीं होगा। बिहार के ही आप निवासी होने चाहिए, तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता, छात्र ने 10वीं मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली हो और वर्तमान में 11वीं 12वीं, मतलब मान लीजिए कि या तो आपने जो है 10th पास कर लिया और अभी आप 11th में पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए अभी 11th में आपका एडमिशन हुआ होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो 12th में पढ़ रहे होंगे और अप्लाई नहीं किए होंगे उनको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद कहा गया 12वीं जो लिखा हुआ है, 12वीं किन के लिए, जो स्टूडेंट अभी 12th पास करके 2024 में अपना ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में एडमिशन 2024 में लिए होंगे, तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट स्नातक कर रहे होंगे, उसके बाद डिप्लोमा कर रहे होंगे या तकनीकी कोई पाठ्यक्रम में होंगे, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी जो होनी चाहिए, पारिवारिक जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, यानी अप टू 3 लाख तक आपका जो है ईयरली इनकम होना चाहिए।
टोटल सोर्सेस से। अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको जो लगने वाला है, जिसमें कि आवेदक होंगे एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी वर्ग से जो भी छात्र एवं छात्राएं होंगे उनको मिलेगा। शिक्षा की जो है स्थिति, छात्र को वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है नामांकित होना चाहिए। यानी आप जो भी इंस्टीट्यूशन में अभी 2024 में एडमिशन लिए होंगे, तो वहां पे आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और वो एलिजिबल होगा इस पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आवश्यक डॉक्यूमेंट, आपके जो दस्तावेज कौन से होने वाले हैं। सबसे पहला आपका होगा आधार कार्ड, जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला आपका आधार कार्ड। दूसरा होगा बैंक पासबुक, यानी जो आपका बैंक खाता जो खुला होगा, बैंक खाता आपका बिहार राज्य में ही खुला होना चाहिए, और आपका जो बैंक खाता होगा वो आधार से सीडेड होना चाहिए, यूआईडीआई के वेबसाइट से सीडेड होना चाहिए, यानी बैंक का मैपिंग होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद पिछले साल का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। मान लीजिए आप जो है 11th में इस बार एडमिशन लिए हैं और अपना जो है 10th पास कर चुके हैं, तो लास्ट पासिंग मार्कशीट यानी 10th का मार्कशीट आपको उस केस में देना होगा। मान लीजिए कि आप जो है 12th पास किए हैं और अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तो आपको जो है 12th का जो है मार्कशीट देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पास आपका 12th होगा तो वो मार्कशीट आपको लगाना होगा। आय प्रमाण पत्र, यानी आपकी फैमिली का जो इनकम होगा, आपके पिताजी का फैमिली इनकम यहाँ पे पूछा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगना ही लगना है। निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र में आपको जो है यहाँ का ही आपका निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ब्लॉक लेवल से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको आपके इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे वहां से आपका जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप जो अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद हम बात करें बोनाफाइड के बाद जो है फीस की रसीद, यानी आपने जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया उसकी फीस की रसीद आपको लगानी होंगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा। अब ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा तो एक ही लगेगा। और उसके बाद सक्रिय मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आपको देना होगा, यानी एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके लिए, और ये आप देख लीजिए और इसको अभी के अभी जुटा के रख लीजिए, जिससे कि जब आवेदन शुरू होगा तो उस टाइम आपको भागा दौड़ी ना करनी पड़े। 1 महीने के लिए पोर्टल खुलता है और तुरंत बंद भी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए पैसों की बात करते हैं, किसको कितना मिलने वाला है। अभी देखिए पाठ्यक्रम अनुसार जो स्कॉलरशिप की राशि मिलने वाली है, स्कॉलरशिप अमाउंट, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। बिहार सरकार जो है विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए जो अलग अलग राशि प्रदान करती है, और अधिकतम राशि जो है 15,000 तक हो सकती है। और ये जो वार्षिक सीमा इसमें बताया गया है, अगर आप जो है इंटरमीडिएट आईए, आईएससी और आईकॉम कर रहे हैं, यानी 11th में एडमिशन लिए हैं, तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्नातक में आप अगर बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए प्रति सेमेस्टर मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे बताया गया कि अगर आप पीजी में एडमिशन लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम में अगर एडमिशन लिए, तो 5,000 रुपए आपको मिलेंगे, और कुल आपको हो सकते हैं तो 10,000 या फिर अधिकतम 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं। उसके बाद जो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अगर आप हैं, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद देखिए, जैसा कि यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि अगर केंद्र सरकार के संस्थान के लिए जो है राशि भिन्न हो सकती है। अगर मान लीजिए आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आईआईटी पटना से आप जो है अपना कर रहे हैं कोर्स, तो 2 लाख रुपए। एनआईटी पटना से कर रहे हैं तो 1,25,000। और एम्स पटना से अगर मेडिकल अपना कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए आपको जो है एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको बता दी, और जो नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। तो मैंने आपको बोला ना कि मैक्स टू मैक्स आपको 1 लाख 2 लाख रुपए तक मिल जाते हैं इस स्कॉलरशिप से। आप इसके लिए योग्य होने चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए। सर्टेन परसेंट भी आपका देखा जाएगा, अगर आपका हाईएस्ट स्कोर रहेगा, आपके मेरिट बनेंगे, उसके बेसिस पे ही आपको ये भी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और ये स्कॉलरशिप केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को ही मिलता है बिहार में। और बिहार के राज्य में आप पढ़ रहे हैं तो ही, बिहार राज्य में पढ़ रहे हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। बिहार से कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर आपको एनएसपी का हमने ऑप्शन दिया था, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑप्शन दिया था, वहां से जाके आपको आवेदन करना था। तो जब पोर्टल खुलेगा हम आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे
बाकी आप लोग घबराइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल पोर्टल ओपन नहीं हुआ, जैसे ओपन होगा आपको हम वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।